वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स गो एजुकेशन। आज हम लोग हिंदी का सेशन स्टार्ट करेंगे, हिंदी का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, क्या हिंदी साध्वनियाँ हैं? हिंदी की ये साध्वनियाँ किससे हैं? तालव्य से। किससे? तालव्य से। दूसरा है निम्न में से महाप्राण है। था है, का है, वा है, चा है। क्या है? था है। था। महाप्राण ध्वनि हम उसे कहते हैं जो हमें जिस वर्ड को बोलने में अधिक समय लगता हो। ठीक है, जैसे त बोले तो उसमें कम समय लगता, था इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये महाप्राण है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? आ बोल के देखो, ये ओष्ठ नहीं है। आ जाते हैं चौथे पे। हिंदी शब्दकोश में अन व आह किस वर्ड के साथ आता है? हिंदी शब्दकोश अन व आह किस वर्ड के साथ आता है? बी, आ के साथ आता है। किसके साथ? आ के साथ आता है। ये सेशन हम जो क्वेश्चन पे लाए हैं, क्वेश्चन समान हिंदी का, इसको हम थोड़ा तेज कराएंगे। ठीक है ना, इसमें आप लोग पढ़ के आइए और इसमें आप अपना टेस्ट दीजिए। ठीक है ना। तो पांचवा देखते हैं। पांचवा अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? कौन है हमारा? बी, चा, जा, इया। अल्पप्राण हम उसे कहते हैं ऐसे व्यंजनों जिनको बोलने में कम समय लगता हो और बोलते समय मुख से कम वायु यानी कम हवा निकलता है, उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे च, ज, इया, ये हमारा अल्पप्राण है। ठीक है, अल्पप्राण में जैसे का वर्ग का जो है, का वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर ये अल्पप्राण होते हैं। ठीक है ना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर हैं, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया। इसमें अल्पप्राण जो पहला अक्षर है ये पहला, फिर ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, फिर क्या ये चौथा है, तो ये पांचवा। ठीक है ना, तो ये तीनों अल्पप्राण है। ठीक है, हर वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्पप्राण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा छठा क्वेश्चन हमारा। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कौन सा है? कलरव। अमात्रिक मतलब जिसमें कोई मात्रा ना लगा हुआ हो। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है, आकाश नहीं होता है। वर्ड शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता, अक्षर होता है, इसकी जाति भी होती है, रंग होती है। ठीक है, आठवां जाते हैं। आयोग व कहा जाता है। आयोग व किसको कहा जाता है? आयोग व विसर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विसर्ग को। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दुख हुआ, ठीक, दुख हुआ, अंतः हुआ, उसके बाद स्वतः हुआ, क्या हुआ? स्वतः हुआ। ठीक है ना, ये सब विसर्ग हैं। क्या हैं? विसर्ग। कौन वर्ड घोष है? कौन वर्ड घोष है? रा है। रा। सबसे पहले हम देख लेते हैं घोष वर्ड किसे कहते हैं। घोष वर्ड जो बोलने में, जो जिस शब्दों को बोलने में झनकार उत्पन्न हो, क्या झनकार उत्पन्न हो, उसे हम घोष वर्ड कहते हैं। और जिन वर्डों में सांस का प्रयोग हो, केवल सांस का ही प्रयोग हो, उसे हम अघोष बोलते हैं। क्या? अघोष बोलते हैं। तो रा देखो, रा अगर बोलोगे उसमें झंकार उत्पन्न होता है, झंकृत होता है, तो वो घोष व्यंजन कहलाता है। क्या? घोष व्यंजन कहलाता है। आगे देखते हैं 10वां। टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? टा वर्ग आप लोग बोल के देखिए, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। टा वर्ग मूर्धन। क्या? मूर्धन।
आप बोल के देखिए टा, देखियो आपकी ये जीभ जो ऊपर टच कर रहा है मूर, ठीक है ना। टा वर्ग क्या है, मूर्धा है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार हम उसे कहते हैं। ये स्वर जैसे स्वर के बाद प्रयुक्त होने वाले व्यंजन है जिनकी ध्वनियाँ नाक से निकलती हो, जैसे कि लंगूर, क्या लंगूर हो गया, ठीक, कंदक हो गया, अंगद हो गया, फंगस हो गया, ये सब अनुस्वार कहलाते हैं। क्या, अनुस्वार, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनियाँ है? ला किस प्रकार की ध्वनियाँ है? पार्श्विक, क्या है, पार्श्विक। आगे देखते हैं। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? दी, रिवाज। किसमें? रिवाज में। देखो री कृपा में है, कृष्णा में है, दृष्टि में है, लेकिन रिवाज में नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में अन और आह क्या है? क्या है? अयोग वाह। क्या है? अयोग वाह। अय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? अय। निम्नलिखित में व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा व्यंजन नहीं है? सा। हमारे कौन कौन से व्यंजन हैं? छत्र है, त्र है, ज्ञा है और स्रा है, ठीक है ना। ये हमारे संयुक्त 4 व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? छत्र है, ये, क और ये सा से 2 अक्षर बनता है। उसके बाद त्रा है, त्रा किससे बनता है? ता और रा से बनता है। ता हलंत रा से बनता है। उसके बाद ज्ञा है संयुक्त, ज्ञा भी आता है, तो ये जा और इया से बनता है। किससे? जा और इया से। उसके बाद स्रा आ जाता है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। ये सिटी वाला सा हलंत फिर रा से बनता है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से दंत वर्ड है, दंत वर्ड है, दंत वर्ड है ता। कौन सा है? ता। दंत वर्ड हम उसे कहते हैं जो दांत और जिह्वा के स्पर्श से जिन वर्णों का निर्माण होता है उसे हम सभी लोग क्या बोलते हैं? दंत वर्ड। दंत वर्ड में क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। हम लोग एक ट्रिक देख लेते हैं। हम लिखते हैं इसे, इसको हम डिकोड कर रहे हैं। देखिए दंत वर्ड से री, तू, ला, शानम। क्या? ऋतु लशानम। देखो ये ता से हो गया, ये सारे जितने ता वर्ग में हैं यानी ता, था, दा, धा, ठीक, ये हमारे ता वर्ग में टोटल आएंगे, यानी दंत से बोले जाएंगे। उसके बाद ये हमारा आ जाता है, ला आ जाता है और सा आ जाता है। क्या? सा आ जाता है। तो इसे हम याद करेंगे ऋतु लसानम। जैसे ता वर्ग हो गया, ता वर्ग में कितने वर्ड आए हैं? 5 वर्ड आए हैं। ता, था, दा, धा, ना, फिर ला भी आता है हमारा, ठीक है, दंत से, और सा भी दंत से ही बोले जाते हैं। टोटल कितने वर्ड हो गए? 7 वर्ड, ठीक है ना। 18वां नंबर है, कौन सा व्यंजन निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है? कौन सा है इसमें? हा है हमारा। क्या? हा है। 19 नंबर देखते हैं। संघर्षी व्यंजन संघर्षी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सा और हा। इसको ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। क्या? ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। कौन कौन सा है? सा है, एक मिनट देख लेते हैं ना।
हमारा कौन सा वो संघर्षी व्यंजन है? सा है, ठीक, ये सा है, ये है, ठीक। और इसे ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। क्या? ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। 19 नंबर, घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। क्या है? कंठ है। आ जाते हैं 29 नंबर में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितना? 33। हिंदी शब्दकोश में छा का, छतरी वाला छा का क्रम किस वर्ण बाद आता है? किस वर्ण बाद आता है? का के बाद। क्या? का। ये छा किन दो वर्डों से मिलकर बना है? का और पेट फार खा से, ठीक है। अय का उच्चारण स्थान है। अय का उच्चारण स्थान है, क्या है? डी, यानी कंठ, कंठ तालव्य। क्या है? कंठ तालव्य। उसके बाद आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन हमारा है या है, रा है, ला है और वा है। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ठीक ना। ये 4 वर्ड है। अब इसमें देखना अंतस्थ व्यंजन नहीं है। या है, रा है, वाह है, लेकिन हा नहीं है। ये हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? पहले तो हम जान लेते हैं अघोष वर्ण किसे कहते हैं। अघोष वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण झनकार से ना उत्पन्न हो उसे हम सभी लोग अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि किसी भी वर्ग का मतलब, जैसे का हो गया, का वर्ग हो गया, का से लेके अंगा तक ये आपका एक वर्ग हो गया। खा से लेके फिर चा हो गया, ये आपका चा वर्ग हो गया। ऐसे ही किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, अर्थात का और खा, ये आपका पहला और दूसरा हो गया। प्लस यानी उसमें व्यंजन सा हा, तीनों सा और हा, ये सारे अघोष वर्ण हैं। इसमें ऊस में जो है, जैसे ऊस व्यंजन में हा का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ 3 होगा, सा का होगा। चलिए हम बता देते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं? अघोष का। क्या? अघोष हम उसे कहते हैं जैसे किसी भी वर्ग का, जैसे का, ख, ग, घ, अंगा, ये हमारा वर्ग हो गया। ये का वर्ग हो गया। क्या? ये का वर्ग हो गया। ये चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, इया, ठीक ना। ऐसे ही किसी भी वर्ग यानी इसका पहला और दूसरा, ठीक। और हम इसके पहले ऊस में यानी संघर्षी व्यंजन किसे बताए थे? सा और सा, ये तीनों बताए थे और हा था। लेकिन अघोष में हा नहीं मान्य है, ठीक है ना। तो हम इसमें किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा और सा, ये सारे अघोष व्यंजन हैं। ठीक, अघोष हैं। अघोष में जिनका झनकार उत्पन्न ना हो, जैसे का बोल रहे हैं, का में कोई झनकार नहीं है, ठीक है। और खा में नहीं, गा में देखो गा आप बोल के देखिए, ठीक है। इसमें टोटल 5 वर्ड होते हैं। किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा, फिर सा और सा। इसमें अघोष में कुल 5 वर्ड होते हैं। क्या? 5 वर्ड होते हैं, ठीक है। अभी बताया था ना, इसमें पूछा अघोष वर्ड कौन कौन सा है, तो अघोष वर्ड इसमें कौन सा? ये क्या है? सा है। कौन सा? सा है। हम बताया ना किसी भी वर्ड का पहला और दूसरा और जो चारों उसमें ये संघर्षी व्यंजन है, सा हा को छोड़ के बाकी तीन ये सा, ये सारे अघोष होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है?
पार्श्विक व्यंजन कौन सा है हमारा, इसमें ला है। कौन सा पार्श्विक कौन है, ला है। अब पहले हम लोग देख पार्श्विक व्यंजन ला है, लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन रा है, अर्धस्वर या और वा में आता है, ठीक है ना। चलिए आगे देख, पार्श्विक व्यंजन हमारा एक ही होता है, वो भी ला। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, कौन तालव्य ध्वनियाँ कौन से है, ता था दा धा, ठीक है ना। तालव्य ध्वनियाँ हम उन्हें कहते हैं जिन्हें तालु और ओष्ठ और जिह्वा के स्पर्श से जिन वर्णों का निर्माण होता है उसे हम सभी लोग तालव्य वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण टोटल 7 वर्ड होते हैं कि 7 वर्ड कैसे होते हैं। पहले हम इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। जो थोड़े सांसों द्वारा वर्णों का निर्माण हो, थोड़े सांसों द्वारा जो वर्णों का निर्माण हो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें कम हवा लगे, जैसे कम सांस लगे, जैसे हम का बोलते हैं, क्या का बोले, गा बोले, अंगा बोले, अर्थात हम किसी भी वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, उसके बाद टा वर्ग, जैसे का से लेके अंगा तक, इसके बीच में जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। ये सारे अल्प प्राण होते हैं। क्या अल्प प्राण, इनको बोलने में हमें कम समय लगता है, यानी कम सांस की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग एक बार बोल के देखिए, क, ग, का हो गया, तीसरा वर्ड गा हो गया, फिर ये पांचवा हो गया अंगा हो गया। अब बोलिए य, र, ल, व। ये हम कम सांसों द्वारा या कम वायु द्वारा बोल सकते हैं, इसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो हमारा अल्प प्राण इसमें क्या है, त। देखो मैंने बोला था कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। देखो पहला वर्ग ता हो गया, ये पहले पे आता है। खा देखो दूसरे पे आ जाएगा। था जो है दूसरे पे आ जाएगा। धा क्या है दूसरे पे आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या बताए थे, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये 4, यानी किसी भी वर्ण के पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो अंतस्थ व्यंजन, क्या अंतस्थ, ठीक। या, रा, ला, वा ये अंतस्थ हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट, हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनियाँ हैं। कौन सी है, था, क्या था। इसके पहले हम अघोष, महाप्राण, दंत का डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल दे चुके हैं, ठीक ना, इसके पिछले क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, या है, क्या या। हिंदी के स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं। कौन से हैं, द। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। पहले ये जान लीजिए संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं, कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन इसके पहले भी बताए थे हम, एक बार फिर देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें है कौन, ये छा है, बाकी ज्ञा नहीं है, त्रा नहीं है, नाफा है। संयुक्त व्यंजन हमारा छत्र होता है, ये छत्री वाला, ये 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, का और सा से बना होता है। उसके बाद त्रा होता है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। त्रा किससे बनता है, ता, हलंत, फिर रा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं ज्ञा, क्या ज्ञा, ये हो जाते हैं जा और इया से बनता है, ठीक। उसके बाद स्रा ये सिटी वाला सा और रा से बनता है, ठीक है। तो इसमें पूछा इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। सॉरी, उसमें हम समझ नहीं पाते। इसमें पूछा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें संयुक्त व्यंजन
फा नहीं है। बाकी आपका संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन में ये छतरी वाला छा आया, ये छतरी वाला छा है, ये त्रा आया, ठीक है, ये त्रा आया है, ज्ञा है, ये ज्ञा है, लेकिन फा नहीं है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? कौन सा स्वर संवृत है? कौन सा है? ई, सी नंबर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसके पीछे बताए थे पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? हमारा ला है। क्या? ला है। लुंठित तथा प्रकंपित व्यंजन क्या है? रा है। लुंठित व प्रकंपित व्यंजन रा है। अर्धस्वर क्या है? य और वा, ठीक। हमारा अर्धस्वर य और वा है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ हैं। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि मूर्धन्य बोलते किसे हैं, ये किससे उत्पन्न होते हैं इन वर्ण। मूर्धन्य हमारे यानी मूर्धा और जिह्वा से स्पर्श जिन वर्णों का निर्माण होता है उसे हम सभी लोग क्या बोलते हैं? मूर्धा वर्ण बोलते हैं। चलो हम इसको बता देते हैं। मूर्धन ध्वनियाँ, इसको हम लिख लेते हैं एक ट्रिक, ऋतु रौषाढ़म। क्या? ऋतु रौषाढ़म, ठीक है ना। हमारे जो मूर्धा ध्वनियाँ हैं, ठीक है, ये री है, ये मूर्धा में आता है, और हमारे ये और क्या है? टा, ऋतु, ये टा है ना, ऋतु रौषाढ़म। तो हमारा टा वर्ग पूरा आ जाएगा, टा ठा डा ढा अणा, ठीक। ये हमारा टा वर्ग पूरा आ जाएगा। उसके बाद ये रा भी मूर्धन में आ जाएगा। उसके बाद आपका वा भी आपका मूर्धन में आ जाएगा। उसके बाद क्या है? सा, ये भी आपका मूर्धन में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे मूर्धा वर्ड हैं। क्या? मूर्धन वर्ड हैं, ठीक। क्या है? री है और टा वर्ग पूरा है। री एक वर्ड ये हो गया, टा वर्ग ये पूरा यानी 5 हो गया, और ये 1 2 3 अर्थात ये 3, 5 3 8 1 9, यानी मूर्धा वर्ड टोटल 9 वर्ड हैं। कितने? 9 वर्ड हैं। तो इसमें क्या पूछा है? हिंदी के मूर्धन ध्वनियाँ हैं। कौन सा है? ये बी नंबर, टा ठा डा और ढा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ हमारा है अग्र संवृत। क्या है? अग्र। ऊ जो ऊ वर्ड है जो हम बोलते हैं, ये आगे से निकलता है, ऊ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हिंदी की बा ध्वनियाँ हैं। बा हम ओंठ से बोलते हैं। किससे? बा बोल के देखिए, बा ओंठ ध्वनियाँ है। आ जाते हैं नेक्स्ट, वा का उच्चारण स्थान है। वा हमारा है दंतोष्ठ, ठीक। 48 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं। दंत हमारा क्या है? ता। कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं हैं? कौन सा है? जा, ये हमारा महाप्राण नहीं है। बाकी ये सब महाप्राण है। खा, जिसमें हमें अधिक सांस की ज़रूरत पड़े, जैसे खा, घा, झा, इसमें अधिक सांस की ज़रूरत पड़ रही, ये हमारे महाप्राण है। और जिसमें कम सांस की, कम वायु की आवश्यकता है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे ये जा है, ठीक, ये महाप्राण में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कौन सा है? ऐ। कौन सा है? ऐ। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षीय है? कौन सा है? हा। हम इसके पीछे बताए थे सा हा, ये ऊष्म व्यंजन भी होते हैं और ऊष्म तथा संघर्षीय व्यंजन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हैं? वो कौन सी हैं? कौन से हैं? का और खा, यानी ए। नेक्स्ट देखते हैं, छ ध्वनियाँ किस स्वर के अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ड। कौन? संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती है। अच्छा, किन दो वर्ड से मिलकर बना है? क हलंत फिर
सा, इन दो वर्डों से मिलकर छा बना हुआ है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ठीक, मूर्धन ध्वनियाँ हम इसके पहले भी इसको डिफाइन किए थे। मूर्धन ध्वनियाँ वो हैं, हम बताए थे ऋतु रवसाड़म, एक बताए थे ना, ऋतु रवसाड़म, दिखा देते हैं हम लोगों को। ये रहा ऋतु रवसाड़म, हमारा ये मूर्धन ध्वनियाँ री था, फिर टा वर्ग के पांचों वर्ड थे, टा ठा डा ढा आड़ा, फिर रा आते हैं, वाय आते हैं और सा आते हैं। ठीक, ऋतु रवसा ये मूर्धन है, तो उसमें क्या दिया ऑप्शन में, क्या है, डा और ढा। हम बताए ना आपका टा वर्ग है, जो टा वर्ग है, टा ठा डा ढा, ये है क्या है, मूर्धन्य में आते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, कौन सा इसमें शुद्ध है। वांग वार्ड में शुद्ध वर्तनी है, इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, इसमें 36 शुद्ध लिखा हुआ है, क्या 36। ठीक, शुद्ध वर्तनी इसमें भी देखना है। ठीक है, अंतर्धान ये शुद्ध है। ठीक, उसके बाद इसमें भी शुद्ध वर्तनी देखना है। ठीक है, 50 नंबर में यह है आपका उपलिखित, ये आपका शुद्ध है। ठीक, उपलिखित। ठीक, 51 नंबर आ जाते हैं, इनमें में से एक वर्तनी अशुद्ध है, इसमें कौन सा अशुद्ध है ये देखना है। हमारा मैथिली सरल गुप्त ये भी सही लिखा है, राहुल संस्कृतियान ये भी सही लिखा है, मेघनाथ भी लिखा है, लेकिन कौशल्या ये गलत है। ठीक, नीचे दिए गए शब्द के 4 तरह की लिखी गई सही चयन की, इसमें भी वही देखना है, ये हमारा ये सही है। ठीक, अनुगृहित। तो आज के सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही हम प्रश्न हिंदी के लाते रहेंगे, समान हिंदी, जूनियर असिस्टेंट या आने वाले वीडियो के एग्ज़ाम में, ये सब हम क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर करेंगे। जो हमें थोड़ा बहुत जैसे भूल जाते हैं तो क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से रिकवर होगा और याद भी हो जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप लोग कहेंगे तो कुछ हम इसका एक्सप्लेनेशन यानी हम ग्रामर सेशन, इसका ग्रामर सेशन के साथ साथ क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है ना, तो जैसे ये क्वेश्चन अगर पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ चीज़ें क्या हो रहा है तो कहिए तो हम इसका ग्रामर सेशन भी लाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो दिमाग में तो कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करिए।